अगर आप ये 10 से 15 मिनट का वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपका बोर्ड्स को लेकर के जो मिथ माइंड में बैठा हुआ है ना कि सबका बोर्ड्स में एग्जाम में बेटर मार्क्स नहीं आ सकता, मेरा नहीं आ सकता, वो आपका खत्म हो जाएगा और आप बोर्ड्स एग्जाम में बेटर मार्क्स लेकर के आइएगा। सबसे पहले समझते हैं कि बच्चे गलती क्या करते हैं। वो समझ लेते हैं कि अगर उसका 6 मंथ क्या हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, अगर 6 मंथ उसका जो है ना वेस्ट हो चुका है, तो वो समझते हैं कि मेरा बोर्ड्स एग्जाम में जो है ना 90% या 95% मार्क्स नहीं आ पाएगा। लेकिन एक गलत बात है, आपका आएगा, 100% आएगा। और हम खुद बता रहे हैं, हम 2 महीना पढ़ करके लाए थे एग्जाम में 80% से ऊपर मार्क्स, यानी 400 से ऊपर मार्क्स मेरा खुद आया हुआ है सिर्फ 2 मंथ पढ़ करके। आपके पास तो अभी 5-6 महीना बचा हुआ है, तो 5-6 महीना को कैसे आपको यूटिलाइज करना है ताकि आपका बेटर मार्क्स आए। सबसे पहला ट्रिक ये है, इसको ट्रिक समझिए, टिप्स समझिए, जो आपको माइंड में समझना है समझिए, लेकिन ये चीज जेन्युइन चीज है। ठीक, आपके पास सिर्फ 5-4 महीना बचा हुआ है ना, तो आपको इस तरीके से यूटिलाइज करना है। पहला मंथ यानी मंथ 1 में क्या करना है, आपको बेसिक मजबूत करना है, यानी स्ट्रॉन्ग बेस जो है ना बेसिक करना है। ठीक है, जो बेसिक चीजें है ना उसको आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। भैया कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर है कंप्लीट ऑल एनसीईआरटी बेस्ड टेक्स्ट बुक, यानी आपको जो है ना एनसीईआरटी जो बुक है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। जिसको अगर इंग्लिश समझने में डिफिकल्ट हो रही होगी उसके लिए नीचे हिंदी में डाला हुआ है, आप इसको पढ़ करके समझ सकते हैं, और बाकी हम हिंदी में ही आपको बताएंगे तो आप समझ सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर क्या है, आपको बेसिक ऑल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को आपको क्या करना है, आपको जो टेक्स्ट बुक होते हैं एनसीईआरटी को उसको आपको पढ़ना है। अगर आप बिहार बोर्ड का कोई बुक रखे हुए या फिर आपके स्टेट बोर्ड का अलग से बुक है तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम फोकस करते हैं एनसीईआरटी बुक के, क्योंकि ये जो है ना पूरा सेंट्रल लेवल पे अप्लाई होता है, यानी ऑल सेंट्रल राष्ट्र लेवल पे पूरा अप्लाई होता है। तो आप जो है ना उस बुक को पढ़िएगा तो आपके माइंड में भी बहुत सारे चीजें ऐसे वर्ड आएंगे जिससे आप कोई भी क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके विथ डिटेल्स में लिख सकते हैं। ओके, सो आपको एनसीईआरटी बुक को एक एक लाइन को पढ़ना है, एक एक पॉइंट को पढ़ना है, ताकि आपका बेसिक मजबूत हो जाए, सोचने की शक्ति मजबूत हो जाए, कम समय में ज्यादा सोच सको। दूसरा चीज, अंडरस्टैंड एवरी चैप्टर। आप जो है ना सब चैप्टर को समझिए। बच्चे क्या करते हैं ना, वो रटने के चक्कर में रहते हैं। क्या करते हैं, रटने के चक्कर में रहते हैं। तो आपको रटने के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी रटने के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आपको चैप्टर्स को समझना है। बहुत सारे बच्चे यहीं पे क्विट करके चले जाएंगे कि क्या ही होगा इस 10 से 15 मिनट का वीडियो के, 5-6 महीना ऐसे बर्बाद कर चुके हैं, अपने से समझ के पढ़ लेंगे। लेकिन जो एक गाइडेंस हम बताएंगे ना, इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, कहाँ पे मिलेगा बता देंगे। तो अगर आप इस गाइडेंस को समझते हैं तो आपका जेन्युइन बेटर मार्क्स आएगा। मैंने हजारों बच्चे का गाइड किया है और बेटर मार्क्स दिलाया हुआ है। तो आप क्या कीजिए ना, अंडरस्टैंड एवरी चैप्टर, यानी सभी चैप्टर को आप अच्छे से समझिए। ठीक, सभी चैप्टर को अच्छे से समझिए, रटने के चक्कर में मत रहिए, आप समझने के चक्कर में रहिए, ताकि समझे रहिएगा तो आप जो है ना बेटर तरीका से एग्जाम में परफॉर्म कर पाइएगा, लिख पाइएगा। नेक्स्ट चीज क्या आते हैं ना, मेक शॉर्ट नोट्स। अब सिर्फ समझिए या फिर सिर्फ पढ़िए मत, उसको आप जो है ना छोटा छोटा नोट्स बनाइए। जैसे अगर आप पहला चैप्टर कोई भी चीज का पढ़ते हैं, मान लीजिए मैथ का आप पहला चैप्टर पढ़ते हैं, क्या चीज, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर अगर आप पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें समझिए कि एचसीएफ का क्या होता है, फुल फॉर्म, एचसीएफ क्यों निकालते हैं हम लोग, एलसीएम क्यों निकालते हैं, रियल नंबर का हमारे जीवन में मकसद क्या है, ये सारे चीज के बारे में जानिए, फिर आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक, नेक्स्ट चीज क्या है ना, सोल्व 30 से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली। आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप जो है ना 30-40 क्वेश्चन को सोल्व करके चेक कीजिए, प्रैक्टिस करके चेक कीजिए, प्रीवियस ईयर से चेक कीजिए या फिर क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस चीज को भी आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट चीज क्या आते हैं ना, नोट डाउन डिफिकल्ट पॉइंट। वैसे पॉइंट जो आपको लग रहे हैं कि हार्ड पॉइंट है, हमको समझने में काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, उसको क्या कीजिए ना, नोट डाउन कर लीजिए और 1-2 बार प्रैक्टिस उसको कीजिएगा। क्या कीजिएगा, 1-2 बार आप प्रैक्टिस उसको कीजिएगा तो आपको जेन्युइनली समझ में आ जाएगा कि उस पॉइंट का मीनिंग क्या है, मोटिव क्या है, ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपको ये सब सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, इसीलिए हम आपको इसको साइड में रख दिए ताकि सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकेंगे। हो गया, चलिए नेक्स्ट हम लोग का आते हैं। यहाँ पर क्या चीज है, सेकेंड मंथ आपको क्या करना है, पहला मंथ यानी 1 महीना का हम उतना आपको टारगेट दिए हैं, 1 दिन का नहीं, 1 महीना का। अगर 1 महीना वो सारे चीज को फॉलो कर लेते, 1 महीना में तो एनसीईआरटी बुक कंप्लीट हो ही जाएगा, है ना। नेक्स्ट सेकेंड मंथ आपको क्या करना है, फिनिश द इंटायर सिलेबस। अब आपको सेकेंड मंथ, आप पहला मंथ क्या किया, सिर्फ एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट किए, लेकिन सेकेंड मंथ आपको क्या करना है ना,
पूरा इंटायर सिलेबस को, यानी पूरा सिलेबस को ही खत्म कर देना है, खलास कर देना है, फिनिश कर देना है, ठीक है। सेकेंड मंथ क्या करना है, आपको पूरा सिलेबस को ही समाप्त कर देना है। ओके, नेक्स्ट है सोल्व प्रीवियस ईयर पेपर। अब एक बात बताइए, ठीक, एक बात बताइए, अगर आप किसी से जंग लड़ने जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी से जंग लड़ने जा रहे हैं, जंग मतलब क्या होता है भैया, युद्ध लड़ने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला के पास कौन कौन सा क्या है, हथियार है, ठीक है, कौन कौन सा हथियार है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि सामने वाला के पास कितना सेना है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कितना सामने वाला के पास सेना है। भैया ये सब हमको बताने का मकसद क्या है, इसको इसलिए हम बता रहे हैं ना, ताकि अगर आप एग्जाम में बेटर मार्क्स लाना चाहते हैं, एग्जाम में जनरली आपका बेटर स्कोर करना है, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। और इसको आप कैसे पता लगा सकते हैं, इसको आप पता इस तरीके से लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर पता लगा सकते हैं। जितना ज्यादा हो सके आप जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को क्या कीजिए, सोल्व कीजिए, ताकि आपको पता लगे कि क्या किस तरीके का पैटर्न एग्जाम में आते हैं, कैसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक, तो ये चीज आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट चीज आते हैं लर्न वीवीआई क्वेश्चन। वीवीआई क्वेश्चन का मतलब क्या होगा भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपके कोई टीचर, ठीक है, कोई भी आपके टीचर या फिर आपको पढ़ रहे हैं और लगा कि आपको जो है ना ये वाला क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है, आपको खुद लग जाएगा, कुछ ऐसा पॉइंट होता है आपको खुद लग जाएगा कि ये चीज क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको आप क्या कर लीजिए ना, उसको आप क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए। या फिर वैसे क्वेश्चन जो बार बार क्या हुए, रिपीट हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है, रिपीटेड हुए हैं, उस क्वेश्चन को भी आप क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए, सीख लीजिए, बनाने का प्रैक्टिस कर लीजिए। हम आपको बता देते हैं कि आपको कैसे पता करना है कि कौन कौन क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है और कौन कौन क्वेश्चन हमें वीवीआई पॉइंट के अंतर्गत रख करके पढ़ना चाहिए, ठीक। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए ना, आप अपना क्वेश्चन बैंक को उठाइए, क्वेश्चन बैंक आई थिंक आपके पास होंगे, है ना, क्वेश्चन बैंक को उठाइए, उसमें देखिए जो क्वेश्चन पर लिखा होगा 2025, 2014, ठीक है, इस प्रकार से लिखा होगा 2012, 2018, इस तरीके से लिखा होगा, समझिए कि एक क्वेश्चन जो है ना इतना इतना में पूछा गया है, राइट। तो आपको उस क्वेश्चन को पढ़ लेना है, ओके। अगर आप उस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आपका बेटर स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिवाइज एवरी संडे। अब देखिए आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, अगर रिवाइज नहीं करते हैं तो आपको याद नहीं रह पाएगा, रिकॉल नहीं कर पाइएगा जल्दी जल्दी, ठीक है। तो आपको जो है ना रिवाइज बार बार करना है, बहुत बार करना है, प्रैक्टिस आपको बढ़िया तरीका से करना है, ताकि आपका जो है ना बेटर स्कोर कर पाए, ठीक है। रिवाइज आपको किस तरीके से करना है, देखिए वैसे टॉपिक जो आपको लगे कि हाँ भैया ये हमारा क्या है, डिफिकल्ट टॉपिक है, ठीक है, ये हमारे लिए डिफिकल्ट टॉपिक है, उस टॉपिक को आप जो है ना हमेशा एक रेड पेन से लिखिएगा, रेड पेन से लिखिएगा। और आपको डाउट वाला, आपको क्या रहना चाहिए, एक डाउट वाला अलग से कॉपी रहना चाहिए, और उस कॉपी को आप जो है ना अच्छे तरीका से डेली देखिएगा, हो सके तो 1 घंटा आप डेली पढ़ सकते हैं। और बाकी सारे सिलेबस को आप जो है ना क्या कीजिए, संडे के दिन रिविजन कीजिए, संडे के दिन रिविजन कीजिए, आपका बेटर स्कोर आएगा। आगे हम आपको बताते हैं, आगे क्या आ जाएंगे भैया, तो आगे आते हैं मंथ 3, यानी 2 मंथ का मैंने प्लान पूरा फुल बता दिया। अब तीसरा महीना क्या करना है इसको समझिएगा। देखिए आपको तीसरा महीना क्या करना है, प्रैक्टिस सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग। अब देखिए बच्चे को याद रहता है, ठीक, वो सिलेबस कंप्लीट कर चुके रहेंगे, प्रैक्टिस कर चुके रहेंगे, उनको याद भी रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये चीज आते हैं ना, ये भैया हमको लिख नहीं पाते हैं, हो 3 घंटा में हम बढ़िया तरीका से राइटिंग बैठाकर ब्लैक ब्लू दोनों पेन की यूज करके हम लिख नहीं पाते हैं, हमको कोई उपाय बता दीजिए। तो आप जो है ना शुरू से ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब क्या होता है भैया, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। कितना वर्ड में, मिनिमम आप 100 से लेकर के 115 वर्ड में आप जो है ना लिखने का जितना हो सके प्रैक्टिस, आप जो है ना कम से कम 100 से लेकर के 115 वर्ड में जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, ताकि एग्जाम में आप क्विकली और राइटिंग के साथ ब्लैक ब्लू दोनों पेन यूज करके लिख सकेंगे। क्योंकि अगर आप सिंपल लिखते चल जाते हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई ऐसे राइटिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई ऐसी राइटिंग नहीं हो रहा है कि आप जो है ना सिर्फ लिखते चले गए, यहाँ पर ऐसे राइटिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, तो इसके लिए आपको जो है ना ब्लैक जो हेडिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है, जो हेडिंग पॉइंट होते हैं उसको आप ब्लैक पेन के यूज करके लिखिए, और ब्लू पेन आप जो है ना जितना भी आंसर लिख रहे हैं उसका यूज करके लिखिए।
ओके, तो ये दो पेन का यूज कीजिए। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं कि नहीं बोर्ड्स एग्जाम में, सिर्फ एक पेन यूज कर सकते हैं कि दोनों पेन यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज्यादा हो सके उतना बेटर लिखिए, बेटर मार्क्स आपका मिलेगा, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो आप ब्लैक ब्लू दोनों यूज कर सकते हैं, क्लियरली वहां पर लिखा रहता है, मेंशंस रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सोल्व 1 to 2 मॉडल पेपर। अब देखिए आपके पास आई थिंक होगा मॉडल पेपर, अगर आपके पास नहीं है तो अगर आपके प्रीवियस में कोई आपके जो एल्डर्स हुए, एल्डर्स ब्रदर एंड सिस्टर, इनमें दोनों में से कोई भी होंगे तो आप जो है ना उनका लिया हुआ मॉडल पेपर को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास मॉडल पेपर नहीं है तो मैंने आपको ऊपर बताया है प्रीवियस ईयर पेपर, उसको भी सोल्व कर सकते हैं। तो जो आपको बेटर लगे दोनों में से कोई सोल्व कर सकते हैं। मॉडल पेपर जो रहता है ना वो आने वाला एग्जाम के पैटर्न्स पे दिए रहते हैं, सो आप मॉडल पेपर यूज कीजिएगा तो आपके लिए थोड़ा और जेन्युइनली बेटर हो जाएगा, बेटर आप इस एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। मॉडल पेपर का मकसद ये नहीं रहता है कि एग्जाम में सेम टू सेम छपेगा, इसका मकसद ये रहता है कि आप जो है ना एग्जाम में इस तरीके का पैटर्न पूछेगा तो बना पाइएगा कि नहीं, उसके पैटर्न पे दिए रहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है इंप्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी। अब देखिए बहुत सारे बच्चे स्पीड तो लिख पाते हैं, स्पीड का मतलब क्या होता है भैया, तेजी से तो लिख पाते हैं, तेजी से तो लिख पाते हैं, लेकिन उसका वर्ड बहुत ज्यादा क्या होता है, मिस्टेक्स हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्पेलिंग एरर आ जाता है, बहुत ज्यादा स्पेलिंग को वो छोड़ देते हैं लिखते समय। सो इसलिए उसको जो है ना स्पीड के साथ साथ सही लिखने का आदत डालना पड़ेगा, ठीक। हिंदी लिख रहे हैं तो कॉमा वगैरह पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। इंग्लिश लिख रहे हैं तो लेटर्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर आप ये चीज कर सकते हैं, स्पीड के साथ एक्यूरेसी आपका बेटर है, यानी कि जो लेटर एक्यूरेसी वो बढ़िया है तो आपका मार्क्स बेटर आएगा, ठीक। नेक्स्ट है करेक्ट योर मिस्टेक। अगर मान लीजिए बच्चे क्या करते हैं ना, ठीक है भैया वो स्पीड भी लिख रहा है, उसका लेटर एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा राइट है, ठीक है, ब्लैक ब्लू पेन दोनों यूज कर रहे हैं, लेकिन वहां पर क्या कर रहे हैं ना, बार बार लिखते समय वो स्पीड की जगह कुछ और लिख करके उसको काट दे रहे हैं, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं, आंसर राइटिंग मिस्टेक। अगर आप करके फिर घास देते हैं उसको तो पूरे कॉपी में आपका वही घासा हुआ ब्लैक कलर को दिखेगा। तो अगर हो सके तो वो मिस्टेक भी कम कर लीजिए ताकि आपका बेटर मार्क्स एग्जाम में जरूर आए। ये तो सिर्फ हमने 3 महीना का प्लान बताया, सिर्फ 3 महीना, आगे 2 महीना का और प्लान है। अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि सारे बच्चे के पास यह वीडियो जा पाए। और अगर आप इस 5 स्टेप्स जो मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करते हैं तो आपका बेटर मार्क्स आएगा, ठीक। तो नेक्स्ट बताएंगे हम आपको क्वेश्चन बैंक कौन सा बेटर है, कौन सा आपको खरीदना चाहिए, मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक में से कौन सा बढ़िया होता है। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए एग्जाम एक्स को ताकि आपका नेक्स्ट वीडियो मिल सके, ठीक है। आगे हमारे आते हैं 4 मंथ का प्लान, यानी मंथ 4 में हम लोग को क्या क्या करना है उस चीज को समझते हैं। मंथ 4 में आते हैं रिवाइज द कंप्लीट सिलेबस अगेन। जैसे मैंने सेकेंड जो मंथ था उसमें हम लोग सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिए थे। फर्स्ट वाले मंथ में पूरा हम लोग क्या किए थे, रिवाइज किए थे, प्लस में थोड़ा बेसिक जानकारी लिए थे और एनसीईआरटी बुक कंप्लीट किए थे। सेकेंड में हम लोग प्रीवियस ईयर वगैरह सोल्व किए थे। थर्ड वाला में जो मिस्टेक्स है उसको सही किए हैं। फोर्थ वाले मंथ में हमारा फिर से एक बार रिवीजन करना है। हम बोले ना बार बार भूल जाते हैं आप लोग, तो इसलिए रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो रिवाइज द कंप्लीट सिलेबस अगेन, दोबारा से आपको सारे सिलेबस को क्या करना है, रिवाइज कर लेना है। फोकस ऑन नोट्स, पीवाईक्यू एंड वीवीआई क्वेश्चन। अगर आप नोट्स जो बनाए थे, जो सेकेंड वाले मंथ में आप बनाए थे, उसको आप क्या कीजिए, रिवाइज कर लीजिए, नोट्स पे फोकस कीजिए, डाउट पे फोकस कीजिए, ओके। अटेम्प्ट 1 फुल मॉक टेस्ट। और आप जो है ना, मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है, बिना देखे लिखना, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल आपके होते हैं 3.15 आवर्स, ठीक है, यानी 3 घंटा 15 मिनट का आपके एग्जाम होते हैं टोटल, ठीक। 15 मिनट आपके जो सारे चीज रहते हैं वो भरने के लिए दिए रहते हैं, चेकआउट करने के लिए दिए रहते हैं, और 3 आवर्स आप लिख सकते हैं, ठीक। तो आपके इतना मार्क्स के लिए इतना टाइम के एग्जाम होते हैं। तो आप जो है ना कोशिश कीजिए कि अटेम्प्ट यानी एगो पूरा फुल पेपर, एक फुल पेपर कोई भी सब्जेक्ट के, चाहे एसएसटी का ले लीजिए, मैथ का ले लीजिए, जो आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगे उसी सब्जेक्ट का उठाइए और 3 घंटा 15 मिनट में आप पूरा लिख करके राइटिंग से बेटर तरीका से बिना देखे ऑनेस्टली चेक कीजिए कि हम लिख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। अगर आप लिख लेते हैं तो आपका बेटर मार्क्स आएगा। नेक्स्ट आते हैं स्पेंड मोर टाइम ऑन वीक सब्जेक्ट। आप क्या कीजिए ना, वैसे सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे के क्या रहते हैं, मैथ बहुत ज्यादा वीक रहते हैं, तो वैसे सब्जेक्ट जो आपके वीक सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पर क्या कीजिए, आप जो है ना थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए, उस पर आप जो है ना थोड़ा ज्यादा टाइम को खर्च कीजिए, उस पर दीजिए, ताकि आपका वो भी सब्जेक्ट क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए और अच्छा आप कर सकते हैं परफॉर्मेंस, ठीक। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे
आपके 5वां मंथ क्या क्या करना है। इसको जानने से पहले अगर आपको जानना है कि क्वेश्चन बैंक कौन सा बेस्ट होता है, तो आप बेस्ट क्वेश्चन बैंक लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, सबका हम लिंक भेज देंगे। उस वीडियो को देख करके आप ये जांच सकते हैं कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट क्वेश्चन बैंक है। तो बेस्ट क्वेश्चन बैंक यानी बेस्ट क्वेश्चन बैंक कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे लिख दीजिएगा जिनको जिनको चाहिए कि बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन सा है, क्वेश्चन बैंक से कितना टकराता है, 2027 के लिए कौन सा क्वेश्चन बैंक खरीदना चाहिए, क्वेश्चन बैंक में कितना सही रहता है, क्वेश्चन बैंक से कितना टकराता है, सारा जानकारी एक वीडियो में मिल जाएगा। तो बस आप बेस्ट क्वेश्चन बैंक कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और हाँ, एग्जामएक्स को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत मजेदार आने वाला है। हम लोग आते हैं 4th मंथ, ठीक। 3rd मंथ तो हमने आपको बता ही दिया, सॉरी यहाँ पर 4th मंथ सेम है। ओके ये 5 मंथ है आपका, ठीक है, ये 5 मंथ है। तो इसमें आपको क्या करना है, डोंट स्टे एनी न्यू टॉपिक। 5वां मंथ जो आपका एग्जाम का मंथ रहेगा, ठीक, उस मंथ में आपको नया टॉपिक बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है, बिल्कुल भी आपको नया टॉपिक को स्टार्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है। ओके 5वां मंथ जो आपका एग्जाम के मंथ रहेगा। नेक्स्ट है सॉल्व 1 मॉडल पेपर डेली। एग्जाम के समय हर दिन एक मॉडल पेपर को जरूर सॉल्व कीजिए, ठीक है। एक मॉडल पेपर को एग्जाम के समय आप जरूर सॉल्व कीजिए ताकि आपका प्रैक्टिस बना रहे, बिना देखे लिख सकते हैं, इतना आपका हो। नेक्स्ट है रिवाइज फार्मूला डायग्राम डिफिनेशन एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर जिसके पास नहीं है 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो डायग्राम्स आते हैं, फॉर एग्जांपल आपके विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ह्यूमन आई, इसको हिंदी में आपको मानव का आंख, ठीक है। ट्रांसफार्मर मतलब ट्रांसफार्मर ही होता है, जनरेटर हो जाएगा, ठीक है, विद्युत मोटर हो जाएगा। तो ये सब एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। साइंस का कुछ क्वेश्चंस है। अगर एसएसटी का बात की जाए तो उसमें शहरीकरण और ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन में आपको डिफरेंस बताना है, बायोगैस की प्रक्रिया को समझाना है, उसके अलावा विद्युत के पूरा सोर्स के नाम बताना है कि कैसे कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं विथ डायग्राम, भारत के नक्शा बना करके उसमें आपको शो करना है कि चाय का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होता है। तो ये सब आपके क्या चीज का हो जाएंगे, एसएसटी का क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने सारा का चार्ट डाल दिया है टेलीग्राम पे, 5 नंबर वाला जितने क्वेश्चन है सारा का। तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। जो टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं उसके लिए व्हाट्सएप भी है, जाकर के वहां से पीडीएफ कर लीजिए, डाउनलोड पीडीएफ, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़िए वहां से डाउनलोड करके, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो यहाँ से यहाँ तक तो क्लियर है आपका, राइट। नेक्स्ट प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू एग्जाम टाइमिंग। हम आपको बता दिए ना कि अगर आपका 9 बजे से लेकर के 12:45 तक, 9:00 AM से लेकर के 12:45 तक अगर आपका एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम है, तो सेम टाइम पर बैठ करके आप मॉडल पेपर को प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस कीजिए कि हम इतना टाइम में इतना बजे से इतना बजे तक क्या मेरा माइंड लिख पाता है कि नहीं, सोच पाते हैं कि नहीं, क्योंकि बच्चे उस समय आलस में रहते हैं, नींद आता है उसको, ठीक। इस चीज को समझिएगा। बाकी यही सब टॉपिक आज का हमारा रहा है। नेक्स्ट हम आपको बहुत ही मजेदार अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास कंप्लीट वीडियो लाने वाले हैं, कंप्लीट चैप्टर। और इसी तरीके से साइंस का मैंने ला दिया है बहुत सारे चैप्टर्स जिसको पूरा डिटेल्स में मजेदार तरीका से पढ़ाया है। तो जाकर के जरूर देखिए, प्लेलिस्ट वगैरह बना हुआ है, बाकी चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो के आपके जितने साथी है सबके साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि सभी को पता चल सके कि नेक्स्ट हम लोग को क्या रोड मैप अपनाना है, किस टाइम टेबल को, किस रूटीन को अपनाना है, ताकि हम बेटर स्कोर कर सकते हैं। बाकी प्रीतम भैया मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।